हिंदी दिवस मनाने का बहुत ही बड़ा महत्व है और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग ने बहुत जोश के साथ और बहुत अच्छे से इस वर्ष हिंदी सप्ताह समारोह का आयोजन किया और मुख्य यहाँ पे अतिथि के रूप में श्री ताई तुगुंग जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर सेप्पा कॉलेज में हैं, लेकिन कला की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म भेदिया में भी काम किया, अरुणाचल में कई फिल्में बनी हैं जिसमें वो मुख्य भूमिका में रहे और कवि भी हैं, नाटककार भी हैं, बहुत कुछ करते हैं। और इसके मुख्य आयोजक रहे हमारे डॉक्टर तारो सिंधिक जी जो बहुत ही लगन के साथ और सप्ताह भर ये करके अध्यक्षा हैं डॉक्टर जोरम आनिया ताना जी और उनके मार्गदर्शन में बहुत ही सटीक रूप में कहा जाएगा। आज जो प्रस्तुति बच्चों ने की ये सामूहिक नृत्य, युगल नृत्य, फिर बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई अतिथि द्वारा भी, फिर हमारे जो विभाग के कलीग्स हैं उन लोगों के द्वारा, और बच्चों को और भी प्रोत्साहित किया गया, प्रेरित किया गया कि हिंदी का क्या महत्व है, क्यों हिंदी पढ़ना चाहिए। और हिंदी का प्रचार प्रसार देखा जाए तो जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उसमें सबसे सशक्त अरुणाचल को मैं मानता हूं। आप अगर केरल जाइए, लोग हिंदी नहीं बोल पाएंगे, विशेषकर जो रूरल एरियाज़ के होते हैं। आप तमिलनाडु जाइए, बहुत कठिनाई होती है उन लोगों को। अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें तो जो बात हिंदी को लेकर जो लगाव और जो हिंदी को लेकर अटैचमेंट अरुणाचल प्रदेश में है वो आपको मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, ये मणिपुर इसमें देखने को नहीं मिलती। तो मैं यही कहूँगा कि हिंदी के लिए अरुणाचल प्रदेश इज़ द मोस्ट फर्टाइल लैंड। यहाँ गांव-गांव में लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, हिंदी गाना सुनते हैं, हिंदी फिल्म देखते हैं, ये अच्छी बात है। तो ये इसको हम हिंदी के महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये हिंदी दिवस या हिंदी सप्ताह, कभी कभी हिंदी पखवाड़ा भी मनाते हैं, कभी कभी हिंदी माह, पूरा सितंबर महीने भी मनाते हैं, ताकि लोग हिंदी को जो जगह मिलना चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए वो दें। और अरुणाचल प्रदेश में तो चाहे भले कहने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन अधिकांश 90% से अधिक अधिकारी भी और वहाँ जो जाते हैं किसी भी कार्यालय में तो बातें हिंदी में ही होती हैं। इवन हमारे कॉलेज में भी दूसरे विषय, हिंदी को तो आप छोड़ दीजिए, कभी कभी इवन अंग्रेजी जो पढ़ाते हैं शिक्षक तो बच्चे कहते हैं सर थोड़ा हिंदी में समझा दीजिए। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स कहिए, ज्योग्राफी कहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो बच्चे को जब कभी कभी इंग्लिश सर के ऊपर से चला जाता है तो बोलते हैं कि सर हिंदी में समझा दीजिए। और बोलचाल की भाषा तो अरुणाचल में हिंदी ही है, और हिंदी सिर्फ अरुणाचल में नहीं पूरे देश को, राष्ट्र को जोड़ती है। ये ठीक कहा गया है कि हिंदी राष्ट्र की आत्मा है, हिंदी दिलों को जोड़ती है। और हिंदी का आप गाना सुनो तो पूरे अच्छे, अगर आपके मनपसंद गाने हों, गीत हों, तो पूरे शरीर में एक सेंसेशन जैसा फैल जाता है। और हिंदी सप्ताह समारोह मनाने का इतना अच्छा उत्साह, पहली बार मुझे इतनी अच्छी नृत्य की प्रस्तुति देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे कलीग्स ने भी, हिंदी विभाग के जितने भी विभागाध्यक्षा से लेकर जितने भी फैकल्टीज़ थे, सबों ने तैयारी की, अभ्यास किया, रिहर्सल किया। और हिंदी विभाग में एक ही हमारे मेल हैं, सर हैं, बाकी सब मैडम्स हैं, तो उनका आज कन्हैया वाला रूप भी नज़र आया। वो पंजाबी वेशभूषा में, कॉस्ट्यूम में बहुत अच्छे से उन लोगों ने प्रस्तुति किया। तो बच्चे, टीचर्स में भी बहुत ही मज़ा आया, उत्साह था, और उन लोगों ने अच्छी सामूहिक नृत्य प्रस्तुति की। तो हिंदी दिवस या हिंदी सप्ताह कहिए, हम लोग हर साल मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। ये हमारा कर्तव्य है एक शिक्षण संस्थान होने का। धन्यवाद। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंदी भारतवर्ष की बात एक तरफ है, ये अरुणाचल प्रदेश में
संसद से लेकर सड़क तक की भाषा है। और हमारे अपने हिंदी की विशेष शैली है, अरुणाचली हिंदी है। ये हिंदी की खूबी है कि ये हर एक भाषा को अपने साथ समेटते हुए साथ लेके चलती है। तो ये हमारे लिए देश के लिए तो एकता की बात करते ही है। अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियां जो एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, इनको एकदम अलग किस्म की हिंदी बोलते हैं। उत्तेगा, नमेगा, ये हिंदी नहीं है, लेकिन हिंदी को अरुणाचल समाज ने बगैर किसी दबाव का स्वीकार किया है और इसकी अपनी एक शैली है। अपनी शैली को अपनाते हुए भी आज मैं विद्यार्थियों को ये संदेश देने आया हूँ कि अगर आपको हिंदी से करियर बनाना हो, इसके मानक ध्वनियों को पहचानिए। हिंदी आपके लिए बहुत कुछ देगी। कि जो अभी हिंदी सप्ताह समारोह का आयोजन हुआ, संयोजक के रूप में मैं कार्यरत था। आज मैं जब से इस कॉलेज में आया हूँ, ये पहला समारोह है हिंदी को लेकर, हिंदी सप्ताह को लेकर। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं मेरे संकाय सदस्यों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कर पाया। और ये पहले ऐसा कार्यक्रम है इस महाविद्यालय में जब ये पूरा ऑडिटोरियम जो भरा पड़ा था। नहीं तो अक्सर शुरुआत में बच्चे रहते हैं लेकिन चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अंत तक बच्चे बने रहे, पूरा कमरा भरा पड़ा था। तो ऐसे हमें ये पता चलता है कि हमारा बच्चों का हिंदी के प्रति वो प्रेम है, स्नेह है, तो बहुत खुशी होती है। तो इससे हमें ये भी हमें जानकारी मिल जाती है कि हमारे प्रदेश में हिंदी का जो भविष्य है वो अभी बहुत मजबूत है। हमारे पीछे और भी बहुत सारे लोग अभी कतार में खड़े हैं। तो हमारे प्रदेश में तो हिंदी की स्थिति अच्छी तो है ही, लेकिन मानक रूप में और अच्छा होना बाकी है। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों में से ही अभी कल को आकर उस स्तर को भी ये लोग बना कर रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये उम्मीद अभी मन में जागने लगता है। तो है, एक तसल्ली है, खुशी है कि हमारा ये कार्यक्रम बहुत जोश और उल्लास के साथ संपन्न हुआ है। थैंक यू। मेरा नाम जुमा साहा है और मैं चतुर्थ सत्र की छात्रा हूँ। तो आज हिंदी दिवस आज सेलिब्रेट हुआ गया है, तो आपको ऐसे स्थिति में टीचर ने ऑर्गेनाइज किया, तो कैसा लगा, उसके बारे में थोड़ा सा? जी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा और हमारे कॉलेज में ये पहली बार हो रहा है कि हिंदी दिवस का आयोजन इतने भव्य रूप से किया जा रहा है। और ये सब देख के हम सब बहुत ही खुश हैं और हम सब बहुत ही इसको एंजॉय कर रहे हैं। आज इस सेलिब्रेशन से आपको क्या सीखने मिला, उसके बारे में? जी, इस सेलिब्रेशन से मुझे ये सीखने को मिला है कि हिंदी का बहुत बड़ा महत्व है इस प्रदेश में और हम सबको हिंदी को सीखने के लिए अपनी ओर से भी चेष्टा करनी चाहिए। और बस हमें सर जितने भी यहाँ पे हमारे टीचर्स हैं उन सब ने हम लोगों को हिंदी को सीखने के लिए और अच्छे से जानने के लिए बहुत अच्छे रूप से प्रेरित किया है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सबका। वैसे आप पोयम में भी आप पेपर्स मिला है। जी जी। तो आप अपनी पूरी कविता 2 लाइन्स बोल सकते हैं? किसी ने मुझसे कहा था हिंदी पढ़ के क्या ही उखाड़ लोगी, अपनी शेरो शायरी और कविताओं से लोगों का मनोरंजन कर उनका दिल जीत लूँ और अपने अस्तित्व की एक गहरी छाप उनके मन में छोड़ दूँ। बस इतना ही उखाड़ना है और इतना ही उखाड़ लूँगी।